इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं इस लेक्चर का। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस लेवल पे अगर आप थ्योरी समझ के एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। आए थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पे तो लाजमी ही क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। आए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन जो है, वैसे तो 9th की बुक में भी आ गई थी। फंक्शन की डेफिनेशन मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, लेकिन आप अपना माइंड सेट करके बैठेंगे कि इंशाल्लाह समझ आएगी ही। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन एक रिलेशन है, ठीक है। आप रिलेशन 2 या 3 चीजों या ठीक है 3 लोग कह लें, इस तरह फंक्शन भी एक रिलेशन है। जब भी फंक्शन का नाम आए आपके माइंड में फौरन ये बात आनी चाहिए, ये एक रिलेशन है। अब रिलेशन किन दो चीजों के दरमियान है? तो भाई जान, ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। देखें, कोई ना कोई रिलेशन हो, वहां पे कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स रखे जाते हैं। अब ये जो फंक्शन है दो सेट्स में तो है, लेकिन क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है कि फंक्शन होने के लिए? आए देखते हैं। अच्छा, पहले ये माइंड क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है? रिलेशन है दो सेट के दरमियान। तो जैसे हमने सेट की बात करी है, आए फिर दो नॉन एम्प्टी सेट लेना है ताकि अंदर कुछ एलिमेंट हो, तभी रिलेशन अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक x है, एक y, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। अभी मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, वो आगे एग्जांपल हैं। देन अ फंक्शन इज अ रिलेशन। आपकी बुक से थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और इंशाल्लाह समझ आएगी। फंक्शन एक रिलेशन है फ्रॉम सेट x टू सेट y। अभी हमें इतना पता चल गया, ये एक सेट से दूसरे सेट तक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, आए अंदर देखते हैं, अंदर की बातें। इन विच, जिसमें, यानी इस रिलेशन में क्या होने जा रहा है? एवरी एलिमेंट, बहुत कीमती वर्ड है। हर एलिमेंट किसका भाई? सेट एक्स का। याद रखें, वो पहला सेट है। हैज एग्जैक्टली वन इमेज, वन इमेज, एग्जैक्टली वन इमेज। ये वर्ड बहुत हैवी है और यही डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यानी पहले सेट एक्स के हर, हर का मतलब है कोई स्किप नहीं होने देना, ठीक है। और इमेज का मतलब है उधर पेयर करेंगे, इमेज बनाएंगे दूसरे सेट के y के किसी एलिमेंट के साथ। सिंबॉलिकली हम फंक्शन को लिखते हैं कि f फंक्शन है सेट x से y तक। कैसे रीड करोगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y। इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए आए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, एक मैंने आपके सामने एक सेट लिया है x, जिसमें एलिमेंट मैंने रखे 1 2 3, और एक सेट लिया y जिसमें ए बी सी। अब हमने करना क्या है? अभी हमने बोला है, डिफाइन किया है कि फंक्शन ये जो सेट x है, ये y है। स्टूडेंट्स, इनको सर्कुलर डिस्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये वाला सेट x से y तक, ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर हमने क्या देखा? पहला सेट जो x है उसका हर एक एलिमेंट, जब एवरी आ गया है तो स्किप नहीं होने देना। जैसे मैं रिलेशन बनाता हूं, जैसे 1 का मैं मैप करता हूं इस b के साथ, 2 का मैप कर देते हैं c के साथ, और फिर 3 का मैप कर देते हैं a के साथ। अब देखें क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x, तीनों आ गए हैं ना पेयरिंग में, बना रहे ना तीनों इमेज। 1 का इमेज b पड़ा है, 2 का इमेज c पड़ा है, और 3 का इमेज a पड़ा है। होगी डेफिनेशन क्लियर? अब ये तो फंक्शन बन गया। सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं इस केस में कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y। और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक और सेट है, ये x और ये है y, क्या ये फंक्शन है या नहीं, आए देखते हैं। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, 1 का मैप करवा देते हैं c के साथ, 2 का मैप करवा देते हैं
ए के साथ और यहाँ छोड़ दूं। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ हमने पढ़ा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, लेकिन यहाँ ये 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इमेज बना ही नहीं रहा, अभी ये फंक्शन नहीं है। चलें जी, इसको मिला देते हैं इस बी के साथ। ये तो फंक्शन बन गया, लेकिन स्टूडेंट्स ये मामला क्लियर करने के लिए एग्जैक्टली वन वाला यूं समझिएगा, इस वन का इमेज मैंने सी के साथ ऑलरेडी बनाया है, लेकिन इस वन का एक और इमेज बी के साथ बना लूं तो अब ये एग्जैक्टली वन नहीं रहा। ये देखें, एक इमेज नहीं रहा, इसमें 2 लोगों के साथ इमेज बना लिए, वन का 2 के साथ भी, वन का सी के साथ भी। सो वी कांट से एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल्स दिए, उम्मीद करता हूं आज आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब स्टूडेंट्स हमने कुछ नोट पढ़ने हैं इस डेफिनेशन के अंदर से। पहला जो सेट एक्स होता है, जहां मैंने सेम रखी है वैल्यूज 1 2 3 अंदर एलिमेंट्स है, इस सेट को बोलते हैं डोमेन सेट। और जो दूसरा सेट होता है, स्टूडेंट्स पूरे की बात कर रहा हूं, वो होता है कोडोमेन सेट। लेकिन इसको और अच्छा समझने के लिए नीचे वाले पॉइंट को चलो सपोज कर लें, यहां कोई एलिमेंट डी भी था, ये डी है। अब इमेज बन रहा है इन तीनों के साथ, फंक्शन अभी भी है, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट इमेज एक एक ही बना रहे हैं, इधर कोई एम्प्टी है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये मैपिंग के साथ तीनों आए हैं, इस सेट में 4 हैं, चारों को इंक्लूड करूंगा तो कोड मेन है, लेकिन एग्जैक्टली जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो इधर देखिए। ये एक और बात, इसका मतलब है फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो उसका इमेज मुझे बी मिलता है, फंक्शन के अंदर 2 पुट करता हूं तो उसका इमेज मुझे सी मिलता है, और फंक्शन के अंदर 3 पुट करता हूं तो उसका इमेज ए मिलता है। तो ये हमारे रिजल्ट आए हैं, एफ फंक्शन जनरेट करें। इसलिए आखिरी पॉइंट है द एक्चुअल आउटपुट्स, ये जो आउटपुट मिली हैं ए बी सी डी को छोड़ के, ये स्टूडेंट होता है रेंज। ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा फंक्शन दूसरे फंक्शन की डोमेन बनता है। आए इसको समझते हैं। ये सेट है हमारे पास x, ये सेट है y और ये सेट है z। पहला फंक्शन है x से y तक। सपोज करें इधर कोई x एलिमेंट पड़ा था और ये अगर इधर y में जाएगा तो ये f ऑफ x बन जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन f के थ्रू मैप हुआ है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन है वो g है, सेट y से z तक, g फंक्शन। अब ये जो f ऑफ x है पहले फंक्शन की रेंज है, लेकिन इधर इस फंक्शन g की देखें तो ये डोमेन है, इसने आगे फर्दर इमेज बनाना है। वो कैसे बनाएगा, ध्यान से, तो ये स्टूडेंट्स बनाएगा g का आगे डोमेन फर्दर बनेगा f ऑफ x, f ऑफ x, और स्टूडेंट्स इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं कंपोजिशन। इसको यूं लिख सकते हैं g कंपोजिशन f ऑफ x, और इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन का अगर साइन हटाएं तो फिर क्या होता है, ये f ऑफ x पूरा फंक्शन g की डोमेन बन जाता है, यानी जहां x पड़ा होना हमने पूरा फंक्शन इनपुट कर दे रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने थ्योरी जो है वो डिस्कस कर ली थी, अब हम एक्सरसाइज का बकायदा आगाज करते हैं। आए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें एक f ऑफ x फंक्शन दिया गया है जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 5। एक और फंक्शन g ऑफ x है जिसकी वैल्यू है 3x माइनस 2। और फिर इसमें हमने करना क्या है, पार्ट नंबर 1 है, दोनों फंक्शन को ऐड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम सोल्यूशन लिखने के बाद रीराइट करते हैं। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, पहले f ऑफ x आया है तो f ऑफ x की वैल्यू डाल दें जो कि हमारे पास 2x प्लस 5, और उसमें ऐड कर देते हैं g ऑफ x, उसकी वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास 2x और इसमें ऐड कर देंगे 3x, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 5x, और इस 5 में माइनस 2 कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 3। यही हमारा इस पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ हमें f ऑफ x में से g ऑफ x जो फंक्शन है वो माइनस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 5,
इसमें माइनस करवाना है, क्योंकि जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है, उसकी दो वैल्यूज हैं, बाहर वाला माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आंसर हमारा गलत आ जाएगा, इसलिए क्योंकि दो वैल्यू है माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लाजमी लगाना है। आप इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 3x, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स प्लस 2 हो जाएगा। अब x वाली वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। एक्चुअली ये 2x है, ये माइनस का 3x है, तो अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि प्लस का 2 है माइनस का 3, तो माइनस 1x 1 लिखें या ना, तो माइनस x और 5 में 2 ऐड कर दें तो वो प्लस 7 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, फिर फाइंड करें। ये प्रोडक्ट है और वो क्या है, क्वोशिएंट है, वहां पे डिवीजन है फंक्शन की। ठीक है, आए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है f ऑफ x, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो करवा रहा है, g ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 2 और g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 4। स्टूडेंट्स हम ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले ये x लेंगे, इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 4 के साथ, फिर हम प्लस का 2 लेंगे, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 4 के साथ। अब हम अलग अलग करवाते हैं। x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x के, आपको पता है जब हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती है, 1 पावर इस x की है, 1 इस x की है, और x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x। अब इधर से 2 2 जा 4x और 4 2 जा 8। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये लिख लेंगे, और 4x और 4x ऐड होके 8x, और एंड पे जस्ट 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका एक और स्टेप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो 2 कॉमन है, तो हम अगर 2 कॉमन निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 2 4 जा तो 4x, और ये भी 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेस कम थी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। देखिए मल्टीप्लाई करवाने से आंसर तो सेम ही आएगा, ये फैक्टर पहले आ जाए ये बात में, ये मैटर नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, g ऑफ x रखेंगे पहले, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे f ऑफ x से। अब g ऑफ x की वैल्यू थे हमारे पास 2x प्लस 4, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं f ऑफ x की वैल्यू से, जो कि है x प्लस 2। सही है। अब हम क्या करते हैं कि ये पहले 2x मल्टीप्लाई करवा देते हैं x प्लस 2 से, और बाद में 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस 2 से। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर जब 2x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x, फिर 4x, और फिर 4 2 8। अब क्या होगा, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, वैसे लिख लीजिए, और इन x वाली इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 4 8x प्लस 8। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x स्क्वायर, 2 4 8 तो 4x प्लस 2 4 8 तो 4 आ जाएगा। और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है, हमने f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करवाना है पहले तो f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू है, अच्छा पहले सोल्यूशन लिखने के बाद इसको रीराइट करें, f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू न्यूमिनेटर में रख लें जो कि है x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में g ऑफ x जो कि है 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो नीचे डिनोमिनेटर में आप देखें तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, और 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 अब नहीं आएगा, x आ जाएगा, और 2 2 दा 4 होता है तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इस सारे से। अब न्यूमिनेटर में देखें कुछ भी नहीं रह गया तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको ये नीचे वाली लाइन से भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, g ऑफ x ऊपर लिखेंगे और ओवर f ऑफ x। अब g ऑफ x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो है 2x प्लस 4, इसको न्यूमिनेटर में लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में
x प्लस टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब इसमें कॉमन आएगा न्यूमिनेटर में, अगर आप देखें तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस टू रह जाएगा ओवर x प्लस टू रह जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के ये जो x प्लस टू है इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड भी करवाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फॉर द फंक्शंस, पार्ट नंबर 1 है जिसमें फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। उनके लिए ये कंपोजिशंस हैं कुछ, वो हमें फाइंड करनी है। इसके पार्ट नंबर ए में हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एफ कंपोजिशन, ये जो छोटा सा ओ बना हुआ है ना होल, ये कंपोजिशन का साइन है, यानी एफ की कंपोजिशन जी के साथ। ये मैंने आपको समझाया था कि एक फंक्शन की दूसरा फंक्शन डोमेन बन जाए तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिशन। आए सोल्यूशन के बाद इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंपोजिशन का दूसरा साइन एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको स्टूडेंट्स हम यूं भी लिख सकते हैं, पहले एफ लिखें फिर उसके डोमेन जो जी अगला फंक्शन है ये सारा आ जाएगा, यानी जी इंटू एक्स उसकी डोमेन बन जाएगा। ये साइन लिखना आपने बड़े एहतियात से लिखना है क्योंकि ये साइन हमें कई क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, एफ वैसे ही लिख दें लेकिन जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है वो हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब हमने पता ही क्या करना है, एफ फंक्शन में जाना है जहां पे एक्स पड़ा होगा एक्स क्यूब पुट कर देना है, क्योंकि वैसे तो होता है ना जैसे एफ ऑफ एक्स ये एक्स है ना, लेकिन एक्स की जगह हमें क्या पुट कर देना एक्स क्यूब। आए फिर यहाँ लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब ये डल गया ना इसमें, अब राइट साइड पे डालना है तो लिखेंगे पहले 2, आगे एक्स है तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स क्यूब और प्लस 3 एज इट इज। तो ये स्टूडेंट्स हमने कंपोजिशन फाइंड कर ली, इससे आगे सोल्व नहीं होता। तो यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको पहले सोल्यूशन लिखेंगे और फिर जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसका यूं लिखेंगे जी बाहर लिख लेंगे और इसकी डोमेन जो है एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन जाएगा। अब जी को एज इट इज लिख दीजिए और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दे इसमें। एफ ऑफ एक्स आप देखें तो ये है 2x प्लस 3। देखिए हमारे पास जो g ऑफ x है ना, इस x की जगह आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 आ गया, तो अगर इधर आ गया तो इधर भी तो आ ही सकता है ना। तो ये हम स्टूडेंट्स इस x की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 3 और ऊपर जो होल पावर 3 है इधर भी होल पावर 3 लिख देंगे। यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि इससे आगे आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास f की f के साथ ही कंपोजिशन। सॉल्यूशन लिखते हैं और f कंपोजिशन f ऑफ x को स्टूडेंट्स हम यूं भी लिख सकते हैं f इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी f की f खुद ही डोमेन है, ठीक है। अंदर वाले f ऑफ x की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास है 2x प्लस 3। अब हम दोबारा f में ही जाएंगे, देखें ये f ऑफ x है ना, तो इधर उसकी वैल्यू x है, लेकिन यहां अगर हमने 2x प्लस 3 पुट कर दिया तो इस वाले x की जगह भी 2x प्लस 3 पुट करेंगे। यहां x आ गया, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये देखें इधर 2x प्लस 3, सिर्फ इस x की जगह पुट किया है, आगे प्लस 3 है तो प्लस 3 एज इट इज लिख दें। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4x प्लस 6 प्लस 3, तो 4x 6 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यही हमारा इस कंपोजिशन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर लास्ट डी, वो हमारे पास जी के साथ कंपोजिशन है, सॉरी जी के साथ कंपोजिशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कंपोजिशन का जो दूसरा साइन है वो लिखेंगे, तो जी कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी इंटू एक्स। अब अंदर वाले जी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स है हमारे पास x पावर 3। अब हम दोबारा फिर g फंक्शन में जाएंगे, जैसे ये g इंटू एक्स है ना, अब इस x की जगह हमने x क्यूब लेके आना है, अगर इधर लेके आए तो उसकी वैल्यू में भी आना चाहिए ना, तो उस x की जगह मैं x क्यूब लिखूंगा, लेकिन जब आप दोबारा देखेंगे ऊपर फिर पावर 3 है वो वैसे लिख देंगे, और जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे डबल पावर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 3 3 x पावर 9 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी बड़े अच्छे से
समझ आ गया हो जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू 2/x है और जो जी ऑफ एक्स है ये 2x² - 1 है। हमने वही चारों ए बी सी डी फाइंड करने हैं इन सब के लिए भी। आए देखते हैं, सबसे पहले जो है ए पार्ट में देखते हैं, हमें दिया हुआ है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका दूसरा नोटेशन है एफ इनटू, ये सारी इनपुट होती है, डोमेन होती है दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब एफ वैसे लिखा रहने दें और जी इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास 2x² - 1। अब स्टूडेंट्स हम एफ फंक्शन में जाएंगे जहां पे ये एक्स पड़ा है, इधर तो हमने ये पुट कर दिया 2x² - 1, लेकिन इस इधर जो आएगा उसकी वैल्यू में वहां पे जाके एक्स की जगह 2x² - 1 पुट करना है। तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा 2/x है ना, तो x की जगह आ जाएगा 2x² - 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमने जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसका जो दूसरा नोटेशन है हमारे पास वो स्टूडेंट्स है जी इनटू एफ ऑफ एक्स, यानी जी की जो डोमेन है वो फंक्शन पूरा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस जी को बाहर लिख लें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दें जो कि है 2/x। अब हम उल्टा करेंगे, जी फंक्शन में आएंगे, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2/x, तो उसकी वैल्यू जो है ऐसे करेंगे उधर भी जाके, तो ये 2 एज इट इज, फिर x है तो x की वैल्यू 2/x और ऊपर x के स्केयर था तो वो स्केयर भी लिखेंगे और -1 लिखेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू स्केयर कर दें, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और x का स्केयर अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 4 2 8 ओवर x² -1। अब स्टूडेंट्स हमने करना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए अगर आप इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर जो 1 है और x² है, इन दोनों का एलसीएम जो स्टूडेंट्स होता है ना वो आएगा x²। हम x² एलसीएम ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इस 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 और ये x² इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस है ना तो ये आ जाएगा x²। स्टूडेंट्स इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा जो है फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर सी देखते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे पास एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो इसको ऐसे लिख लीजिए सोल्यूशन लिखने के बाद एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक एफ बाहर लिखें और एक एफ ऑफ एक्स अंदर लिख दें। अंदर वाले एफ ऑफ एक्स जो है डोमेन है उसकी वैल्यू पुट करें तो एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स 2/x। अब हम क्या करेंगे, उसी एफ ऑफ एक्स में वापस आएंगे तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया हुआ 2/x, उसकी वैल्यू जहां एक्स आएगा वापस आए दोबारा 2 और नीचे एक्स है, एक्स की जगह 2/x कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसको मैं सिंप्लीफाई करना सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी है मेन वाली फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन पड़ी है, तो मैं इसको यूं आपको बताना चाहूंगा, इस लाइन का मतलब डिवाइड है, ठीक है, इस लाइन का मतलब डिवाइड है और 2/x है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाते हैं स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल हो जाता है, x ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x हमारे पास आ जाएगा। यही इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही आंसर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है पार्ट नंबर हमारे पास डी। इसको देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद आप इसका लिखेंगे जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, और इसको यूं भी लिख सकते हैं जी इंटू एक्स। अब जो अंदर वाला जी है इसकी वैल्यू डाल दें, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x² - 1। अब हम वापस इसी जी पे ही आएंगे, हमने इस x की जगह क्या पुट कर दिया 2x² - 1। अब उसकी वैल्यू जो है जहां x आएगा वो ये सारा पुट करना है, 2 वैसे लिख देंगे। अब x आ गया है तो x की जगह 2x² - 1 और ऊपर x के स्क्वायर था इसलिए इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर और -1 एंड वाला एज इट इज। अब स्टूडेंट्स पता है हमने क्या करना है, इस इतने पे हमने वो फार्मूला खोलना है। फार्मूला आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, हमारे पास होता है ना, इस पहली टर्म को a कंसीडर करें तो बीच में माइनस है, a - b होल का स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। इतना हमने ये फार्मूला खोल देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 2 एज इट इज। अब हम फार्मूला खोलते हैं, a² में आ जाएगा 2x का स्क्वायर और होल स्क्वायर, a स्क्वायर इतना -2 फार्मूले से, फिर a में 2x²
और बी में 1 आ जाएगा प्लस बी स्केयर में आ जाएगा 1 का स्केयर। और स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, हमने फार्मूला खोल दिया और -1 एज इट इज लिखेंगे। और नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स ये फार्मूला को अंदर जो है स्केयर्स ले लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स 2 का स्केयर हो जाएगा 4, लेकिन एक्स स्केयर का स्केयर तो उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स पावर 4 हो जाएगी और 2 2 जा 4 एक्स स्केयर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर, और 1 का स्केयर 1 होता है और एंड वाला -1 एज इट इज लिख देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 2 को, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 2 जा 8 एक्स पावर 4 -8 एक्स स्केयर प्लस का 2 -1, एंड वाली दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 एक्स पावर 4 8 एक्स स्केयर और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स इसका क्या है फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो 2x - 1 और जी ऑफ एक्स जो है ये x + 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 के ए पार्ट में हमने एफ कंपोजिशन जी फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये एफ बाहर लिख लीजिए, ये g इंटू एक्स इस एफ ऑफ एक्स के डोमेन बन जाएगा। इस अंदर वाले g ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास x + 1/2 x + 1/2 आ जाएगा। अब हम f फंक्शन में जाएंगे, जहां x पड़ा था हमने तो x + 1/2 पुट कर दिया, अगर लेफ्ट साइड पे पुट हो गया तो फिर राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे पहले वाले 2 को वैसे लिखेंगे। अब यहाँ x है तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा x + 1/2, ठीक है, और एंड वाला -1 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, काम बड़ा आसान है। आप देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, सही है, ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्दर आ जाएगा x + 1 और बाद में -1 और ये +1 और -1 कैंसिल और ये x आ जाएगा। यही इसका आंसर है। कितना आसान है ना। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जी बाहर लिख लें, एफ ऑफ एक्स इसकी इनपुट डोमेन बन जाएगा और g इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2x - 1। अब g में जाएंगे, यहाँ x था तो हमने x की जगह 2x - 1 लिख दिया, अगर इधर लिख दिया तो इधर भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x की जगह 2x - 1, तो 2x - 1 और एंड वाला +1 वैसे ही /2, ये 1 - 1 कैंसिल, बाकी रह गया हमारे पास 2x/2, ये 2 2 से कैंसिल तो बाकी हमारे पास रह गया x। यही स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, और इसको स्टूडेंट्स हम यूं भी लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब अंदर वाला जो एफ ऑफ एक्स है ये इक्वल थोड़ा सा इधर लगा लेता हूं, आपने बिल्कुल नीचे सीधे लगाने हैं क्योंकि आगे स्पेस थोड़ी है। बाहर वाला एफ एज इट इज लिख दीजिए और अंदर वाला एफ जो है उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है 2x - 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी एफ ऑफ एक्स में वापस आएंगे, जैसे लेफ्ट साइड पे है एफ ऑफ एक्स, लेकिन इधर क्या है एफ इंटू 2x - 1, यहाँ पे वैल्यू पुट होगी तो इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू है वहां आए जहां पे x पड़ा हो, जैसे अब आ गया 2 के बाद वहां हम लिख देते हैं 2x - 1 और एंड वाला -1 एज इट इज। नेक्स्ट 2 2 जा 4x -2 1 जा 2 एंड वाला -1 एज इट इज, ये आ जाएगा 4x - 3। यही स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी हमारे पास जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू जी ऑफ एक्स, सही है। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला जी इक्वल थोड़ा सा लगा रहा हूं वैसे लिख दें और अंदर वाला जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू वो है स्टूडेंट्स x + 1/2। अब हम क्या करेंगे, जी में वापस आएंगे, लेफ्ट साइड पे देखें जी ऑफ एक्स होता है ना, लेकिन ये तो है जी ऑफ एक्स + 1/2। अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट होगी तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे x + 1/2
सिर्फ इस x की जगह ये पुट हुआ है, और +1 जो है एज इट इज आ जाएगा ओवर। ओवर में स्टूडेंट्स जो है 2 वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब हमने एक काम करना है, जो न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर उसके ऊपर एलसीएम लेना है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर नहीं तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। अब 2 और 1 का स्टूडेंट्स जो एलसीएम होता है ना, वो होता है हमारे पास 2। तो आप क्या करेंगे, 2 को एलसीएम कर लेंगे। अच्छा, ये है हमारी मेन वाली लाइन, इसके ऊपर एलसीएम हम कर रहे हैं। तो 2 एलसीएम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये 1 इस सारे से मल्टीप्लाई होकर वही x+1 आ जाएगा। लेकिन ये 2 1 जा प्लस का 2 हो जाएगा और नीचे 2 ही है। अब देखिएगा x और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/2। और नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात देखिएगा, अब मैंने यहां ये काम करना है। ये जो 2 है ना, ये नीचे डिनोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर कितना है अभी फिलहाल आप देखें। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, सही है। अब ये है डिवाइड वाली लाइन, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर दूं तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 1 इस सारे से मल्टीप्लाई हुआ तो x+3 और नीचे 2 2 जा 4। यही स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सच दैट ऐसा है कि जो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है ना, ठीक है, ये इधर ब्रैकेट्स आएंगे और ये इक्वल हो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स के। देखो के की वैल्यू किस कंडीशन पे फाइंड करनी वो समझ लें कि ये दो कंपोजिशन जब बराबर आ जाए, और इन कंपोजिशन के लिए जो फंक्शन यूज होने हैं वो ये वाले हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। अब हमें करना क्या है, ये दोनों कंपोजिशन निकाल के बस इक्वल रख के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन लिखें और पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका एक और लिखने का तरीका मैंने समझा रखा है, एफ इंटू जी इंटू एक्स। अंदर वाला जो फंक्शन होता है वो एज अ इनपुट डोमेन होता है, उसकी वैल्यू पहले पुट करनी होती है। जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास 6x माइनस के। अब हम एफ में जाएंगे, यहाँ x की जगह हमने 6x माइनस के पुट कर नहीं लिया, इधर आ जाए। अब इस x की जगह ये सारा पुट करते हैं, तो ये बाहर वाला 3 एज इट इज आ जाएगा और x आ गया तो x की जगह 6x माइनस के। आगे चले जाएंगे, प्लस का 2 पड़ा है वैसे लिख दें। और अब स्टूडेंट्स 6 3 18x माइनस 3 के और प्लस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ना करवा दीजिएगा गलती से। अब ये x वाली टर्म है, ये k वाली, ये ऐड कोई भी नहीं होनी, इसको यहां पे छोड़ दें। अब हम निकालते हैं दूसरी कंपोजिशन, ठीक है, फिर दोनों को इक्वल करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बाहर वाला जी एज इट इज लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 3x प्लस 2। अब हमने जी पे जाना है, तो जी इंटू एक्स होता है ना, हमने एक्स की जगह 3x प्लस 2 लिख दिया। अगर इधर डन हो गया तो इस x की जगह ये सारा आके पुट कर देना जी में। तो ये 6 बाहर वाला एज इट इज लिखोगे, x है तो x की वैल्यू 3x प्लस 2 लिखोगे और एंड वाला माइनस के एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें, 6 3 18x प्लस 12 माइनस के। ये x वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट, ये k छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को यूज करना है, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन दी हुई है तो आप लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, तो उस कंडीशन को यूज करना है स्टूडेंट्स हमने। अब वो कंडीशन थी हमारे पास के जो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है ना, ये इक्वल है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स के।
आप इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें। एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स का आंसर आया है 18x माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आया है 18x प्लस 12 माइनस के। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसा करना है कि के वाली वैल्यूज के एक साइड पे कर लें, बाकी सारी एक साइड पे, क्योंकि हमने के फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा के, अगर आप जिस साइड पे मर्जी कर लें, हम इधर ही देख लेते हैं। इधर एक तो पड़ा है -3k, और इस माइनस के को इधर उठा के लेके आएंगे तो ये प्लस के हो जाएगा, बाकी सारी टर्म उधर। अब उधर ये दो पहले पड़ी हैं 18x और प्लस 12, और ये के अलावा 18x प्लस 2 है ना, दोनों जाके माइनस हो जाएंगे दूसरी साइड पे, तो -18x और माइनस का ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये माइनस का 18x है, ये प्लस का 18x है, ये कैंसिल, बाकी माइनस का 3 प्लस का 2 -2 के इज इक्वल टू 12 में से 2 माइनस करें तो 10, तो k इज इक्वल टू 10 बाय -2। ये माइनस तो आ जाएगा, आप 10 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर आता है 5। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू आ गई 5, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें फाइंड करने को बोला गया था जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 की स्टेटमेंट समझ लीजिए। गिवन दैट f of x is equal to 3x plus 2, g of x is equal to 2x plus 3, then find। जो चीज हमने फाइंड करनी बड़े अच्छे से देखना आपने, g की स्टूडेंट डोमेन f4 बनानी है हमने। अगर हम ये काम कर लें कि ये अंदर वाली चीज पहले फाइंड कर लें फिर जी में पुट आगे कर दें, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट्स। f4 फाइंड करने से पहले मुझे f of x बताना है, क्योंकि ये मैथ में सिंबल होता है सिंस, जिसे आप क्यों के उर्दू में ये चूं के बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास f of x की वैल्यू है 3x प्लस 2, लेकिन मुझे इस f में x की जगह कितना डालना है 4, तो f of 4 कितना आ जाएगा, इधर भी डाल देते हैं 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 12 प्लस 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 14। f of 4 हमारे पास क्या आ गया 14। इसको बॉक्स पैक कर लें, बाद में वैल्यू यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हम वो करते हैं, तो मैं लिखता हूं 9। अब हम वो फाइंड करते हैं क्या चीज के g इंटू f इंटू 4, और एक्चुअली g वैसे लिखेंगे और f इंटू 4 की क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये देखें f इंटू 4 बॉक्स में देखें तो वो है 14। अब हम g में जाएंगे, जहां x पड़ा हमने 14 पुट कर दिया, उसकी राइट साइड पे भी आ जाइए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 14 और आगे प्लस 3 है, तो स्टूडेंट्स 14 2 28, 28 में 3 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 31। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर 2 में हमने पता है क्या करना है, सबसे पहले ये f of 3 अंदर वाला फाइंड कर लेना है। उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिंस f of x हमारे पास जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू है 3x प्लस 2, और मुझे अब f में क्या पुट करना है 3, सो f of 3 इज इक्वल टू, यहां पुट किया है तो यहां भी पुट करना पड़ेगा, और प्लस 2, और 3 3 का स्टूडेंट्स होता है 9, 9 में 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 11। हम इसको क्या करते हैं बॉक्स पैक कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू अभी हमने यूज करनी है, तो मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। 9, अब हम वो फाइंड कर लेते हैं जो हमें करना था। अब हमने क्या फाइंड करना है कि f इंटू f ऑफ 3, हम क्या करेंगे ये बाहर वाला f वैसे लिख देंगे, और f ऑफ 3 का आंसर आप देख सकते हैं 11, तो इंटू 11 आ जाएगा। अब फिर f में जाएंगे, ये देखें f इंटू x है तो x की वैल्यू 11 आ गई है, तो हम इधर भी 11 पुट कर देते हैं राइट साइड पे, ये आ जाएगा 3 इंटू 11 और प्लस 2, 11 3 का स्टूडेंट्स होता है 33 और प्लस 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा फाइनली 35। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में जो है फिर आप देखेंगे तो g ऑफ -2 पहले फाइंड कर लेते हैं।
उसके लिए सोल्यूशन लिख के मुझे पहले जी फंक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि जी फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस 3, और हमें फाइंड करना है जी इंटू -2। मैं क्या करता हूँ, x की जगह -2 इधर भी पुट कर देता हूँ और इधर भी -2 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा +3 एज इट इज, 2 2 जा माइनस का 4 +3, और ये आ जाएगा फाइनली -1। तो g इंटू -1 की फिलहाल मेरे पास वैल्यू क्या आई है, -1। लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना, इसका यूज करना है, इसलिए अब मैं लिखता हूँ नाउ, और अब हम फाइंड कर लेते हैं f इंटू जी इंटू -2। बाहर वाला f एज इट इज और g इंटू -2 की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स -1। अब हम अपने f फंक्शन में वापस आएंगे। f ऑफ x होता है ना, यहाँ -1 लिखा गया है, तो इधर भी तो पुट करना ही पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू -1 प्लस 2 एज इट इज, ये आ जाएगा -3 प्लस का 2, और ये आ जाएगा -1। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने एफ फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। आए पहले थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है ना, वो कोई दो सेट, एक एक्स हो एक वाई हो, उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक्स सेट का हर एक एलिमेंट इधर क्या हो, एक ही एग्जैक्टली वन इमेज बनाता हो। जैसे कि मैं कह दूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 का इमेज 4 के साथ, 2 का इमेज 3 के साथ। अब स्टूडेंट्स चलो सपोज करें इधर 5 भी पड़ा है, फंक्शन तो अभी भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, 1 1 होने का ये मतलब है एक एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाया, ऐसा ना हो 1 भी 4 के साथ बना ले, 2 भी 4 के साथ, वो 1 1 नहीं होगा। अगर इस तरह 1 1 है जैसे ये है, और ऑन टू है, ऑन टू होने का ये मतलब है, अब रेंज आई हमारी 3 और 4, लेकिन कोड मेन में ये तीनों ही है, इक्वल नहीं हुई, वो भी इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए या तो मैं इधर एक नंबर और लिखूंगा 3, उसकी मैपिंग करवा दूंगा या रिमूव कर दूंगा। अब ये इस टाइम ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब इसका क्या होगा, अगर ये एफ फंक्शन है एक्स से वाई तक, अगर ये एफ फंक्शन है एक्स से वाई तक, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ये f फ्रॉम x टू y बाइजेक्टिव हो, और बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है, 1 1 और ऑन टू। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, 1 to 1 या 1 1 कहते हैं, और ऑन टू। अगर ऐसा फंक्शन होता है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, यहां से यूं डेफिनेशन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाती है एफ इनवर्स की। एफ इनवर्स क्या है? वो हमारा जो फंक्शन होता है वो y से x तक होता है। क्या? y से x तक होता है, ठीक है, इसलिए ये इनवर्स होता है। और अभी भी आप देखें इधर से भी सेट की डेफिनेशन सही सेटिस्फाई होगी। ये कब होगी? जब बाइजेक्टिव हुआ, तो यानी 1 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ है, 4 का 1 के साथ 5 का, और एक एक ही इमेज उल्टा भी बना रहे हैं, तो अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और स्टूडेंट्स आखिरी बात, फंक्शन का नाम हम या तो y रखते हैं और या बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। इसका मतलब है अगर y, अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 2x माइनस 1 है, तो मैं लेट करके, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हैं नीचे 2x माइनस 1। ये दो बातें अगर आपने समझ ली हैं तो अब इंशाल्लाह वो क्वेश्चन समझ आएंगे। आए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, अच्छा कोशिश करेंगे, एक ही तरह के 3 4 स्टेप हैं। जैसे ही आप 2 3 पार्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आने शुरू हो जाएंगे। 2 3 स्टेप हैं, उनको देखिएगा। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो हमें बताया हुआ है, वो एज इट इज लिख दें, 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमने पता ही क्या करना है, हमने लेट कर लेना है यहाँ पे फंक्शन का जो नाम अभी मैंने आपको बताया है ना, कि हम y को एफ ऑफ एक्स कह देते होते हैं, सही है। और यहां से क्या करेंगे, इनवर्स बनाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से। ये इधर f है, ये दूसरी साइड पे आया तो 1/f हो जाएगा, और नीचे f की पावर 1 है, इसको यूं भी फिर लिख सकते हैं f की पावर -1, इनवर्स यानी कि जिसे आप बोलते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं इनवर्स बनाऊं, दूसरी साइड पे आएगा f इनवर्स किसका, y का, और इज इक्वल टू x। फिर देख लें, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम रखना है, यहां से f इनवर्स बनाना है। f दूसरी साइड पे आएगा 1/f,
या दूसरे लफ्जों में एफ पावर माइनस वन जिसको एफ इनवर्स बोलते हैं वाई का इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इनवर्स हमने वाई का बना लिया है, और वो भी कैसे आएगा जब एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने रेफरेंस लेना है, इसलिए मैं ये इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी वैल्यू में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप देखें तो ये वाली है ना, इसको इधर नीचे इसी की जगह पुट कर दें, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 है। इसको अब सोल्व कर लेना x के लिए, क्यों, x एक्चुअली एफ इनवर्स y के इक्वल, एफ इनवर्स y आ जाएगा, फिर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। इतनी सी बात है यार, 3 स्टेप है। अब हमने x के लिए सोल्व करना है। अगर कहते हो तो पहला पार्ट है, मैं लिख भी देता हूँ, सोल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व फॉर x। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 को उठा के इधर ले आएंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, उधर माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। और x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x, या x हम इधर भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2। देखिए स्टूडेंट्स, हमने x फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो x किसके इक्वल है, इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो x की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स ऑफ y। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम या पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 3 ओवर 2। देखो मैंने एफ इनवर्स y फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ x। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ x की जगह y को, रिप्लेस y बाय y की जगह x को, सॉरी, रिप्लेस y बाय x। y के जहां भी पड़ा x लिख दें, जैसे सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इधर y है तो x प्लस 3 ओवर 2, और यही स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक स्केच, क्लियर स्केच बन गया होगा माइंड में। फिर देख लें, सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम रखना है, उसी नाम से इनवर्स जनरेट कर लेना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दें, एफ ऑफ एक्स नोटेशन खत्म करना है, एक्चुअली एक्स और वाई वेरिएबल में आ जाए, दोनों वेरिएबल आ गए, एक्स के लिए सोल्व कर लेना है, एक्स एक्चुअली आपको इनवर्स में ले जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट हम जा रहे हैं ना, जब वो आ जाएगा वाई में आ जाएगा इनवर्स, वाई के लिए एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये चीजें सारी। आए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मेंशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x क्यूब माइनस 1। ऐसे ही करना, हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन के दोनों नोटेशन होते हैं। यहां से मैं क्या जनरेट कर लूंगा, इनवर्स जनरेट कर लूंगा। अच्छा, इस मेथड से आप करेंगे तो इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन हमने करने हैं, बिल्कुल एज इट इज सारे स्टेप्स। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, सही है, इनवर्स जनरेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब इस एफ ऑफ एक्स के नीचे उसकी वैल्यू डाल दें, ये नोटेशन खत्म कर देना है ना, तो वो है 4x क्यूब माइनस का 1, इस x के लिए सोल्व करना है, आप लिख भी सकते हो सोल्व फॉर x। ठीक है, तो पहले मैं 1 को इधर लेके आऊंगा, वो हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 4x पावर 3। फिर मुझे ये 4 नहीं चाहिए, इधर लाके डिवाइड करवा देता हूं, तो y प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू x पावर 3। मुझे x फाइंड करना, मैं एक बार इसको इधर लिख लेता हूँ, साइड चेंज कर लेते हैं ना, बार बार वो राइट साइड पे अच्छा नहीं लगता। तो y प्लस 1 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, ये मैंने क्यूब रिमूव करना है। अगर आप क्यूब रिमूव, जैसे स्केयर स्केयर रूट से रिमूव होता है, क्यूब क्यूब रूट से रिमूव होता है, इसलिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, आप लिख भी सकते हैं, या नाम लिखें तो इट्स ओके, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। यहां पे आ जाइए, तो इसका मतलब है यहां पे भी मैं क्यूब रूट में बस ये इंडेक्स 3 होता है, स्क्वायर रूट में 2 होता है, वो मेंशन नाम भी करें इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ता है। और इधर भी क्यूब रूट आ जाएगा किसका, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उनके अंदर फ्रैक्शन आनी है, क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर 4, सही है।
अब ये जैसे स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होता है, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1/4। मुझे x फाइंड कर लिया है, दैट्स गुडनेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू एक्चुअली आप इनवर्स y में ले जाएगी आपको, इसलिए आप लिखेंगे सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1/4। और स्टूडेंट्स अब हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से, फाइनली रिप्लेस y बाय x, y की जगह x लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/4। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी बड़े ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां से हम इनवर्स जनरेट करेंगे विच इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और यहाँ f ऑफ x की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब हमने इसको x के लिए सोल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, ये स्केयर रूट हटाना है, उसके लिए स्केयर लेना पड़ेगा दोनों तरफ। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड में लिख भी देता हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्केयर कर देना है। तो इधर आ जाएगा y का स्केयर इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्केयर, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू x माइनस 1। हमने x फाइंड करना है, इस माइनस 1 को वो दूसरी तरफ ले आइए, तो ये आ जाएगा y स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू x, या फिर x को इस साइड पे लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू y स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वहां से रेफरेंस लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हैं, तो ये f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है y को x से, तो मैं इधर लिख देता हूं रिप्लेस y बाय x, y को x से हमने रिप्लेस कर देना है, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहां से हम जो है इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x करके इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसके नीचे f ऑफ x की वैल्यू डालते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस 1/3x माइनस 2। हमने स्टूडेंट्स इसको x के लिए सोल्व करना है। अब ये जो है ये फ्रैक्शन है, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई ला के कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 और मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा, और इधर x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें x साइड पे निकालना है, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई करवा के x वाली टर्म बना लें, फिर दोनों x वाली टर्म एक साइड पे कर लेंगे। इसलिए क्या करते हैं, पहले y को 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3xy और माइनस फिर y को 2 से, तो माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। ऐसा करते हैं, x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं, ये x वाली है, इसको इस साइड पे अगर मैं लेके आऊं तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये 2y स्टूडेंट्स उधर आके प्लस का 2y, और 1 एज इट इज पड़ा हुआ है। हमने x क्या करना है, कॉमन कर लेना है, बाकी हमारे पास रह जाएगा 3y माइनस 1
इज इक्वल टू 2y+1। हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2y+1 ओवर 3y-1। देखो हमने x निकाल लिया। यहाँ से देखें x एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रेफरेंस लेते हैं और ये एफ इनवर्स में आ जाते हैं। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन में आप अगर देखें तो हमने x देखा है और x एक्चुअली एफ इनवर्स ऑफ y की इक्वल है, लिहाजा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y+1 ओवर 3y-1 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट फाइनली रिप्लेस कर देना है y को x से, तो मैं लिखता हूं रिप्लेस y बाय x। y को x से रिप्लेस करने से तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1 और डिनोमिनेटर में 3x-1 आ जाएगा। यही स्टूडेंट हमारा क्या है, फाइनल आंसर में जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू 4x+2, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x-18। और हमने फिर फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x पार्ट नंबर 1 में, और सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू निकालनी है जब f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स x हो। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 पहले मैंने हेडिंग दी है, इसमें हमने दो काम करने, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना और जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। आए स्टूडेंट्स पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए काम करते हैं। ओके, पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें। सिंस एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है 4x+2, और अब हम लेट करते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स फाइंड कर रहे हैं वैसे करते जाएंगे। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां से हम इनवर्स बनाते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है जो कि ऊपर लिखी हुई है 4x+2। इसको x के लिए सोल्व कर देना है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको लिख देता हूं सोल्व फॉर x, यानी x के लिए सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी यहां से। y को इधर ले 2 को इधर ले आइए, वो आके -2 इज इक्वल टू 4x। या स्टूडेंट्स हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इधर लाइन लगा लेता हूं सेपरेशन के लिए, माफ कीजिएगा ये सीधी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको यूं भी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू x फाइंड करना है ना, वो बस साइड चेंज कर रहा हूँ, y-2। अब हमें x फाइंड करना है, x के लिए सोल्व करना है, तो 4 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y-2 ओवर 4। इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y, इसलिए मैं इधर कह लेता हूँ सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे मर्जी लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y-2 ओवर 4। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं y को x से, तो रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x-2 ओवर 4। तो ये फाइनली स्टूडेंट्स हमने एफ इनवर्स ऑफ x की कैलकुलेशन कर ली है। अब हम जो है जी इनवर्स ऑफ x की तरफ जाते हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी इनवर्स ऑफ x। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जी ऑफ x फंक्शन बताना पड़ेगा। सिंस जी ऑफ x जो है हमारे पास ये है 6x-18, वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू जी ऑफ x। अब f ऑफ x और जी एक्स में कुछ नहीं रखा हुआ, जैसा फंक्शन हो वैसा ही y की इक्वल लेट कर लेना है, और यहां से हमने इनवर्स जनरेट कर देना स्टूडेंट्स। ये g इधर आके इनवर्स हो जाएगा ऑफ y इज इक्वल टू x। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कहा हुआ है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं।
आए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास है 6x और -18। अब स्टूडेंट्स इसको x के लिए सोल्व करते हैं, तो यही मैं लिखूंगा यहाँ पे सोल्व फॉर x वेरिएबल के लिए सोल्व करना है, वो हमें इनवर्स में ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक सेपरेशन की लाइन लगाते हैं और इसको ऐसे कर लीजिएगा ताकि बोर्ड का मैक्सिमम हम यूज कर सके। तो स्टूडेंट्स x के लिए 18 इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 6x। हमें x फाइंड करना है, 6 दूसरी साइड पे आके तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, x को मैं इस साइड पे लिख सकता हूँ और ये y प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। मैंने x को देखें फाइंड कर लिया, x एक्चुअली किसके इक्वल है, जी इनवर्स ऑफ y के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो x है एक्चुअली वो क्या है, जी इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, ओके। और y प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं y बाई x को। तो मैं यही लिखूंगा, रिप्लेस y बाय x। y को x से हम बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स मैं बॉक्स पैक कर रहा हूं, ये जो वैल्यू मेरे पास वैल्यू आई है ये जी इनवर्स ऑफ x की है। यहां तक आप देख सकते हैं हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे ही हम जाएंगे और पार्ट नंबर 2 की हेडिंग देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एक्स फाइंड करें अगर जी। अब मैंने इनवर्स फाइंड किए हुए हैं, आपको ये डायरेक्ट पार्ट अगर आता है दोनों इनवर्स फाइंड करके इक्वल रखने, लेकिन अब इतना बेरहम नहीं है कि इतना लंबा लॉन्ग देगा, लेकिन हमने करना है यार, हमारा तो सिलेबस है, ओके। तो मैं इधर बताता हूं, अच्छा पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, लिखी तो हुई है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और सोल्यूशन लिखने के बाद अब मैं बता रहा हूं, सिंस एफ इनवर्स ऑफ एक्स मैंने फाइंड कर लिया, बस इधर वैल्यू मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ, वो इस बॉक्स में एक्स माइनस 2 ओवर 4 और जी इनवर्स ऑफ एक्स वो स्टूडेंट्स इस बॉक्स में है एक्स प्लस 18, क्योंकि मैंने फाइंड कर ली है वही यूज करूंगा। तो बाय गिवन कंडीशन, पार्ट नंबर 2 में मैं कंडीशन दी हुई है तो वही मैं यूज करूंगा बाय गिवन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स कंडीशन आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ये कंडीशन ये है कि एफ इनवर्स ऑफ जो एक्स है इसको इक्वल रखना है जी इनवर्स ऑफ एक्स के। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की स्टूडेंट्स वैल्यू आप देख सकते हैं, एक्स माइनस 2 ओवर 4 है और इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 6 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 और ये जो 4 है वो इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 18 हो जाएगा। 6x माइनस 12 4x प्लस 72। और स्टूडेंट्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लीजिए, तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 72 प्लस 12। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 84, सो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 84 बाय 2। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू है हमारे पास वो 42 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। ये वेरीफाई करना है कि f इंटू यानी f फंक्शन की जो डोमेन होगी वो f इनवर्स होगी, और ये अगर f इनवर्स बाहर रख लें उसकी डोमेन f ऑफ x कर दें कि दोनों का आंसर क्या आएगा, x आएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये वेरिफिकेशन करने के लिए हमें f इनवर्स चाहिए, तो हम f इनवर्स कर लेंगे और फिर दोनों का आंसर निकालेंगे। अगर x आ गया तो हमारा जो है टारगेट वो पूरा हो जाएगा।
आए पहले हम एफ इनवर्स ऑफ निकालते हैं। जैसे निकाल रहे थे सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखा और अब हम लेट कर लेते हैं, फंक्शन का नाम रख लेंगे। और स्टूडेंट्स जो फंक्शन का नाम है हमारे पास वो होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी और विच इंप्लाइज यहां से इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। इसको कह देंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है एक्स माइनस सिक्स। एक्स के लिए सोल्व कर देंगे, अपनी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं सोल्व फॉर एक्स। ठीक है, सोल्व फॉर एक्स। तो ये एक तरह से स्टेप्स बनते जाते हैं कि पहले नाम रखो, इनवर्स बनाओ, एक्स के लिए सोल्व करो, रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स ऑफ वाई लेके आओ और फिर रिप्लेस कर दो एक्स से। बस 4 स्टेप हैं। एक्स के लिए सोल्व करना है, 6 दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इस साइड पे लिख लो और y प्लस 6 इधर लिख दें। इक्वेशन नंबर 1 से हम रेफरेंस लेंगे कि जो x है वो एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि x जो है ना वो एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 6। अब हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए रिप्लेस कर देना है y को x से। तो मैं लिखता हूं रिप्लेस y बाय x। y को x से रिप्लेस कर देते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हम पता ही क्या करते हैं, ये चीज फाइंड करते हैं ये पहले। नाउ अब हम देखते हैं कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x क्या आंसर देता है, क्या ये x देता है। आए देखते हैं स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू लिखिए, बाहर वाला एफ एज इट इज लिखिए, एफ इनवर्स ऑफ एक्स उसकी डोमेन है, वो अंदर लाके पुट कर दें उसकी वैल्यू जो कि अभी हमने देखा एक्स प्लस 6 आई है। अब हम जाएंगे एफ फंक्शन में, ये दिया हुआ स्टूडेंट्स अगर एक्स की वैल्यू मैंने एक्स प्लस 6 पुट कर दी है तो राइट साइड पे भी आना चाहिए ना। तो ये एक्स है, एक्स की जगह एक्स प्लस 6 ये पुट कर दिया और माइनस 6 एंड वाला वैसे पड़ा, ये कट जाएंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स एक्स आ गया, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके हो गया। अब देखते हैं दूसरी चीज, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं एफ इनवर्स बाहर रखें और एफ ऑफ एक्स उसकी डोमेन बता दें। इसको भी देख लेते हैं ये क्या हमें देता है। तो ये स्टूडेंट्स एफ इनवर्स बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स माइनस 6। हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स में जाएंगे, वहां एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे। देखें एक्स की जगह एक्स माइनस 6 आ गया तो उसकी राइट साइड पे भी जहां एक्स लिखा हुआ है एक्स माइनस 6 पुट कर देना और प्लस वाला 6 एज इट इज आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स के इक्वल। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से, इन दोनों से हमने एक रिजल्ट निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमने ये बात जो है ये प्रूव करी है। देखें 1 में क्या था कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, उसका आंसर इक्वल आया है एफ इनवर्स बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स अंदर आ जाएगा एज अ डोमेन, और दोनों का आंसर एक्स आया है। हमने इधर से भी देखा, हमने इधर से भी देखा, तो यही स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना था। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2।
नेक्स्ट -4। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जिसमें फंक्शन दिया हुआ 7x-4, इसके लिए भी ये वेरीफाई करना है। इसके लिए भी हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए। तो जैसे हम फाइंड कर रहे हैं आए उसी तरह करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, फंक्शन का नाम रख लेंगे। जितने क्वेश्चन हमने कर लिए अब तक तो आपको हिफज हो जाने चाहिए। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सबसे इजी मेथड है ये, विच इंप्लाइज यहां से इनवर्स बना लें, एफ इनवर्स ऑफ वाई और इज इक्वल टू एक्स, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। और स्टूडेंट्स नीचे ही एक्स की वैल्यू डाल देंगे। अगर आप एक्स की वैल्यू देखें एफ ऑफ एक्स की, तो वो है 7x-4। इसको हमने सोल्व कर लेना है एक्स के लिए। तो मैं लिख देता हूं सोल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले 4 इसको दूसरी साइड पे ले आए तो प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। ये 7 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, तो मुझे x की वैल्यू जो है वो मिल चुकी हुई है y+4 और डिवाइडेड बाय 7। लेकिन इस x से मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे इनवर्स में जाना है, f इनवर्स ऑफ y मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे ये एक लाइन, स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के जो x है एक्चुअली वो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। सो f इनवर्स ऑफ y हमारे पास आ जाएगा y+4/7, तो y+4/7। अब हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से, तो मैं लिखता हूं रिप्लेस y बाय x। y को x से रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा इधर f इनवर्स ऑफ x और इधर y की जगह x, तो x+4/7। उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम पता ही क्या करते हैं, अब वो चीजें बनाते हैं। पहले हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, बाहर वाला f वैसे लिखेंगे और f इनवर्स ऑफ x की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है x+4/7, ये इनवर्स की वैल्यू। अब हम f में जाएंगे, ये f पड़ा हुआ, ठीक है, यहां हमने पुट कर दिया ना x+4/7, तो यहां क्यों नहीं फिर कर रहे हैं, तो उसकी राइट साइड पे आए फंक्शन f की, 7 के बाद हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x+4/7 और एंड वाला -4 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स इसका फायदा क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे पड़े हैं ना, ठीक है, रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, और फिर आ जाएगा x+4 ऊपर वाला और -4 इसको लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हमने ये सोल्व किया है तो अब हम स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स को। इसको देख लेते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो बाहर वाला एफ इनवर्स वैसे लिख दीजिए, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, वो है 7x-4। हम एफ इनवर्स में आ जाएंगे जैसे ये निकाला हुआ है, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है 7x-4 और +4 एज इट इज आ जाएगा ओवर 7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, फर्दर हमारे पास ये आ जाएगा 7x/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 में ये रिजल्ट निकाला कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है। और फाइनली हम रिजल्ट लिख लेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि पीछे देखने का मौका ही नहीं मुझे मिल रहा आपकी तरफ, ठीक है। खैर आप ये समझे, हमारा मेन टारगेट आपको मुंह दिखाना नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन करना है। हमने ये प्रूव कर दिया है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स के, सही है। और ये दोनों का आंसर एक्स आया है, तो यही तो हमने स्टूडेंट्स प्रूव करवाना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रूव आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। वही चीजें एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए, तो सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो रीराइट कर देनी है कि एक्स माइनस 3/4, ठीक है। और फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां से इनवर्स बना देते हैं कि एफ इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप डाल दें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स माइनस 3/4। अब यहाँ इसको एक्स के लिए सोल्व करना है, तो मैं लिख देता हूँ सोल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सोल्व करना है। पहले ये 4 को उठा के दूसरी साइड पे ले, इधर डिवाइड है तो y के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y, और इधर x माइनस थ्री अगर उठा के इस साइड पे ले आओ तो ये स्टूडेंट्स +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 4y +3। लेकिन मुझे x नहीं बल्कि x से f इनवर्स में जाना है, तो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम आराम से आ सकते हैं। यहाँ लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा हो जाना है, तो हमें मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे यूज कर लेनी है। ओके, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा कि जो x है एक्चुअली वो एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो x की जगह हम एफ इनवर्स ऑफ y पुट कर देंगे, और ये इक्वल आया है 4y +3। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं y को x से, तो रिप्लेस y बाय x, y को x की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x +3। उम्मीद करता हूं ये आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्लियर हो गया होगा। अब इसका मेन टारगेट क्या था, एक्चुअली हमें ये चीजें फाइंड करना। तो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं पहली चीज जो कि है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, बाहर वाला एफ एज इट इज लिख देंगे, और अंदर जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आया है अभी हमने फाइंड किया वो है 4x +3। अब स्टूडेंट हम एफ में आएंगे, जहां उसका x पड़ा हुआ है क्या पुट कर देंगे, ये 4x +3। तो ये देखें पहले ही x पड़ा हुआ है तो वहां 4x +3 पुट कर देंगे, आगे -3 है वो लिखेंगे और उसको डिवाइड करवा देंगे 4 से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब ये -3 से +3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4x/4। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा x। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने ये दूसरी चीज देखनी है, एफ इनवर्स बाय रख लें और इनटू एफ ऑफ एक्स रख लें, ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स बाहर वाला वैसे लिख देते हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं जो कि है x -3/4। अब हम एफ इनवर्स में आएंगे, जहां पे उसका x है वो x -3/4 रख देंगे, तो एफ इनवर्स हमने ये फाइंड करा है। ओके, तो सबसे पहले 4 है, 4 के बाद x और x की ये सारी वैल्यू x -3/4 पुट करेंगे, और बाद में आप देख सकते हैं +3 है, तो मैं भी इधर क्या करता हूँ +3 कर देता हूँ। अब अगर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा गौर करें, ये 4 डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x -3 +3। फिर आप अगर देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है।
यहाँ आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें, इसको सॉल्व किया x के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3 में देखा, इसको सॉल्व किया वो भी x के इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ये मैं z निकाल सकता हूँ। सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये फिर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये बराबर आया इस वाले से एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और दोनों का आंसर आया एक्स। और यही स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना था, तो ये हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 देखते हैं। थोड़ा सा ये गलत हो गया था, इसलिए कुछ लिखा हुआ मैंने पहले। सबसे पहले ये है कि फंक्शन हमें दिया हुआ है x माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, और वही हमने वेरीफाई करना है। उसके लिए इन्वर्स चाहिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख के एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब इसी एफ ऑफ एक्स के नीचे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x के लिए सोल्व करेंगे। ये x प्लस 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y x से मल्टीप्लाई हुआ था xy, और 2y से मल्टीप्लाई हुआ था 2। ये 2 ही मैं पहले नहीं भूल रहा था ये 2 को। और अब देखें स्टूडेंट्स, हमने पता है क्या करना है, एक्स के लिए सोल्व करना है, एक्स वाले दोनों इकट्ठे करने हैं। आप सोचें एक लम्हे के लिए, अगर मैं ये एक्स इधर ले आऊं तो ये 2y उधर माइनस का है, वो दोनों माइनस के हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं करते। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पता है क्या करते हैं कि इस x को इधर नहीं लेके आते, बल्कि ऐसा करते हैं इस वाले एक्स वाई को उधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, फिर वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मसला ही नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, इधर 1 रह जाएगा, इधर माइनस वाई रह जाएगा। x फाइंड करना है तो 1 माइनस वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और x इस साइड पे भी लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो x एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, वो मैंने लिख दिया। अब रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो ये एफ इनवर्स ऑफ x आ गया है। अब पहली चीज हमें फाइंड करनी है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, वो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, f बाहर लिख देंगे, एफ इनवर्स ऑफ x ये निकाल के लाए हैं, तो वो मैंने वैसे लिख दिया। अब f में आएंगे, यहां से समझना शुरू कर दीजिएगा। f में आएंगे, ये पड़ा हुआ, अगर मैंने x को 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो उसकी यहाँ जो x आया है ये मेमोरी रखी हुई है, ये सारा लिखूंगा x की जगह। क्या लिखूंगा, 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस एक्स लिख लिया। अब बाद में माइनस 4 है ओवर, स्टूडेंट्स मैं ना ये खुद ही जानबूझ के ये कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन बननी है। कलर चेंज करने का आपको बड़ा फायदा होगा, समझ आएगी। अच्छा, अब फिर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, ये देखें वही सारी 2x प्लस 4 और 1 माइनस एक्स, और बाद में प्लस 2 है, तो वो मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। अब मुझे पता ही क्या करना है, यहाँ इक्वल लगाएं, और ये अभी भी जो ये ग्रीन लाइन है वो ऐसे ही मैं इसी कलर से शो करवाता हूँ, उसका फायदा सुनिएगा। अब हमें लेना है इस ग्रीन लाइन से ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी। पहले नीचे भूल जाइए, ऊपर हम कर लेते हैं। उसके लिए इस 4 का डिनोमिनेटर नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 और 1 माइनस एक्स जो है, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स ही। तो ऊपर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स, ये लाइन लगा लें। 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4, और माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब नीचे आ जाइए, ऊपर भूल जाए थोड़ी देर के लिए। इसका डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, और 1 माइनस एक्स का जो स्टूडेंट्स एलसीएम होता है वो 1 माइनस एक्स ही होता है, सही है। अब 1 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना, ये इधर हो गया था, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स दो बातें हैं, एक तो ये है कि यहाँ इस ग्रीन लाइन को डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 माइनस एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। या हमने वैसे भी बड़ी क्लासेस में जाना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक पॉइंट समझिएगा। पहली फ्रैक्शन जो ऊपर है उसका डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, वैसे भी आपने उल्टा के कैंसिल करने हैं ना, ऐसे सीखें चीजों को। अब ऊपर जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब तो एक ही लाइन है, वो मैं ब्लैक से लिखूंगा, 2x प्लस 4 एज इट इज, और माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4, डबल माइनस प्लस 4x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 2x प्लस 4 एज इट इज, और 2 1 2 और माइनस का 2x। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ आप देखें तो -4 +4 से कैंसिल और प्लस का 2 -2 से कैंसिल हो जाएगा। और अब मुझे देखना है 2x में 4x ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 6x और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 2 6, 6 से कैंसिल तो ये स्टूडेंट्स आ गया x। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अगर तो ये बात आपको समझ आ गई तो काम हो गया हमारा। अब हमने दूसरी चीज जो है वो फाइंड करनी है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लगाता हूँ सेपरेशन के लिए एक लाइन। दूसरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो है एफ इनवर्स बाहर रख लें और उसकी डोमेन एफ ऑफ एक्स बना दें। आए इसको देखते हैं। तो मैं एफ इनवर्स को वैसे लिख दूंगा और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ था वो है x-4 ओवर x+2। अब मैं इनवर्स के अंदर आऊंगा, यहां कैलकुलेट किया हुआ मुझे इनवर्स, उसका जो x पड़ा हुआ है उस x की जगह क्या लिखेंगे, x-4 ओवर x+2। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 है तो मैं 2 लिख देता हूं। 2 के बाद x लिखा हुआ है तो x की जगह ये सारा लिखे ना, फिर x-4 ओवर x+2, 2x हो गया +4 वैसे डाल दें फ्रैक्शन। नीचे फिर आएंगे 1 लिखेंगे, -x आ गया तो x की जगह वो सारा x+2। मैं उम्मीद करता हूँ जो वैल्यू पुट करी है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये 2 पर मल्टीप्लाई करवा दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी मेन फ्रैक्शन मैंने पहले लगा ली। 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 4 2 -8 ओवर x+2 और +4। नीचे आ जाए, कुछ भी नहीं करना, वैसे लिख देते हैं 1 - x-4 ओवर x+2। अगला स्टेप स्टूडेंट्स बड़ा क्रूशियल है, यही स्टेप जो एलसीएम लेने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी मेन लाइन है मैं फिर ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। न्यूमिनेटर में एलसीएम लेना है, 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 1 और x+2 का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो आप कहेंगे x+2 ही आएगा। एक और लाइन लगा लें ऊपर। अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई होके सारा वही आ जाएगा, 2x-8 +4 इंटू x+2। नीचे आ जाइए, अब भूल जाए ऊपर क्या हमने किया। इसके नीचे नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। 1 और x+2 का एलसीएम स्टूडेंट्स x+2 ही होता है। लाइन लगाएं, ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा 1 से, x+2 ही आ जाएगा ना। अब ये माइनस आपने ऐसे ही लगानी है और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, 2 नंबर है, ब्रैकेट जरूरी होगी है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरी का सेम है तो ये कट जाएंगे, बाकी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2x-8 एज इट इज लिख देता हूं और 4x अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4x और 4 2 8 डिनोमिनेटर में आ जाए। x+2 एज इट इज लिख दें, माइनस साइन चेंज कर दें कि माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसको देखिएगा बड़े ध्यान से। अब +8 -8 -x +x, 2x में 4x ऐड कर दें 6x और 2 में 4 ऐड कर दें 6, 6 से कैंसिल, x आ गया। इसको कह दें ये कोई नंबर 3 है। हमने 2 को सोल्व किया उसका आंसर x आया, 3 को सोल्व किया उसका आंसर आया। अब फाइनल मैं अब लिखने लगा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमने ये बात प्रूव करवा दी है। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा। ये बात प्रूव करवाई है कि f इनवर्स ऑफ x, अगर नजर नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं, इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x और दोनों का आंसर x है और यही हमने प्रूव करवाना था तो हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के आनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 समझ आएगा। इसमें हमने देखना है किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और बाद में हम देखेंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क है। आए स्टूडेंट्स डोमेन डिस्कस करते हैं। द इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स इनपुट होती है ना, वो हम डालते हैं एक्स की वैल्यू में, वाई के आंसर मिलते हैं, एफ ऑफ एक्स मिलता है। फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन, वो वाली एक्स की इनपुट वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होने का ये मतलब है तो फाइनाइट आंसर आए। क्या है, फाइनाइट वैल्यू आए।
यानी एक्स की वो वैल्यू पुट करें जिसपे फंक्शन का कोई आंसर ना आए, ऐसा ना है कि अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, उनको डोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होती है, द आउटपुट वैल्यूज, जो हम एक्स की वैल्यू पुट करने के बदले में जो वैल्यू आएंगी वो आउटपुट होती हैं। दो बातें बताई हैं यहाँ पे, ये आपकी हेल्प करेंगी फ्रैक्शन वाले फंक्शन में हम कैसे एक्स की वो वैल्यू डोमेन में नहीं इंक्लूड करेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट, डोंट पुट वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स डिनोमिनेटर जीरो। ऐसी वैल्यू एक्स की ना पुट करो डिनोमिनेटर में जो पूरा डिनोमिनेटर जीरो कर दे। जैसे इधर उसने खुद ही बता दिया एक्स माइनस वन नहीं हो सकता। अगर माइनस वन पुट कर दे, वन माइनस वन जीरो, तो वन ओवर जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जीरो से कोई नंबर डिवाइड ही नहीं होता, आपका कैलकुलेटर भी यही बोलेगा। इसलिए डोंट पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन स्क्वायर रूट विच इन विच रेडिकैंड बिकम्स नेगेटिव। रेडिकैंड स्टूडेंट बोलते हैं ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू, ये सारे का सारा आंसर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, हमने वो भी नहीं होने देने। अंडर रूट के लिए हमने एक्स की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं पुट करनी जो माइनस कर दे, और अगर फ्रैक्शन हो तो फिर नीचे ऐसी वैल्यू नहीं पुट करेंगे जो जीरो कर दे, क्योंकि जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, वो डोमेन में नहीं आएंगी। आए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल। स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ, मैं आपको जनरल नहीं बताना चाहता, देखें अगर लिखा हुआ है ना 1,10, सबसे पहले तो ये सेट में फर्क देखिएगा। 1 और 10 अगर सेट में लिखे हुए हैं ना, इनका ये मतलब है सेट में सिर्फ ये दो नंबर पड़े हैं, एक 1 नंबर पड़ा और एक 10 पड़ा है। लेकिन इंटरवल में आ गए, इनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या, ओपन इंटरवल। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं होते। ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट से ये क्या होता है, जो एंड वाले पॉइंट हैं 1 और 10, ये एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं, शामिल नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। और बाकी जैसे 1.1 भी इसके अंदर है, 1.2, 1.3, 1.4, बस ये एंड वाली वैल्यूज 1 और 10 नहीं है, बीच में जितनी भी आ रही हैं 1.1 कह लें, 1.01 कह लें, सारी वैल्यू आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। और ये 10 है, 10 से पीछे 9.99 भी शामिल है, बस ये शामिल नहीं है। अब सेट और इंटरवल में समझ आ गई, सेट के अंदर दो एलिमेंट पड़े हैं, इसके अंदर दो नहीं है एंड पॉइंट, बाकी सारे दरमियान वाले पड़े हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्लोज इंटरवल। ये स्क्वायर ब्रैकेट से 1 और 10 जो है लिखा जाता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें स्टूडेंट्स जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एंड पॉइंट्स वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और अंदर वाली भी सारी वैल्यू होती है। इसका मतलब 1 भी है, 10 भी है, और अंदर वाली भी सारी वैल्यूज है जो भी आती जाएंगी। उम्मीद करता हूं, और याद रखिएगा एक नंबर हम बोलते हैं प्लस की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअली ऐसा इतना बड़ा नंबर है जो अनडिफाइन हो जाता है। जैसे मैं 10 की पावर कर दूं 1 लाख, पता नहीं कितनी, चलें 10 से भी हम बड़ा नंबर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 10,000 की इतनी पावर करें, ये इतना बड़ा हो जाए ना, हम कह देंगे ये कि अनडिफाइन हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। इस तरह इतना छोटा कर दें तो उसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। याद रखें क्योंकि इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है, ये शामिल नहीं है, तो इसका हमेशा ओपन इंटरवल आएगा जहां पे भी पड़ी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन, रेंज और ये जो है ना ओपन और क्लोज इंटरवल की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स। यार हमने वो देखा था ना एफ इनवर्स, वो 3-4 स्टेप, पहले फंक्शन का नाम रखो, इनवर्स बनाओ, रिप्लेस बाय एक्स, जो भी है वो नहीं करना। वो किए बगैर हमने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बतानी है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फंक्शन होता है सेट एक्स से सेट वाई तक, और इनवर्स उल्टा चल जाता है। इसलिए जो फंक्शन की डोमेन होगी ना ये वाली, और ये रेंज इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स स्टार्ट यहां से होगा, तो फंक्शन की जो रेंज होगी इनवर्स की वो डोमेन होगी। हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल लेनी है, इनवर्स में उल्टा करके लिख देना है। इसी तरीके से हो सकता है, वरना इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसने वो मना कर दिया हुआ है। आए इसको देखते हैं कैसे डील करना है। सोल्यूशन लिखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 12x - 3। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ 3 केस बना लें। एक ऐसा जिसमें फ्रैक्शन भी नहीं होती, अंडर रूट भी नहीं होता, सीधा पड़ा हुआ है इस तरह,
इसमें क्या होगा, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो यार, आपको एक कोई ना कोई आंसर मिलेगा, फाइनाइट होगा। 1 पुट करके देख ली, 12 1 से 12 माइनस 3 9 आ गया। -1 पुट करके देखें फिर भी आंसर आएगा, जो कुछ भी डाल लो कोई ना कोई आंसर आएगा। इसका मतलब सारे रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर को समझिएगा, ये अगर अंडर नंबर लाइन है 1 2 3 4, नंबर चलते जा रहे चलते जा रहे, एक वक्त ऐसा आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर -1 -2 -3, नेगेटिव नंबर इतने बड़े माइनस इन्फिनिटी कह देते हैं। और ये रियल नंबर एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कह लें, या फिर इसको रियल नंबर का सेट बोल दें, बात एक ही है। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। हम पहले डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की निकालेंगे, तो याद रखिएगा फिर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑफ ना लिखें, डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है। और आंसर भी पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। बड़ा नंबर पुट करते जाओ बड़े आंसर आते जाएंगे, माइनस का नंबर पुट करते जाओ माइनस वाले। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। लेकिन उसका क्वेश्चन था हमने एफ एफ की नहीं बल्कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। अब हम इनवर्स की बता देते हैं, पहले हमने फंक्शन की बतानी है फिर उसके इनवर्स की। तो याद रखें उल्टा हो जाता है। देखें डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी रेंज का आंसर है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। और रेंज डोमेन वाला आंसर बन जाता है। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी डोमेन वाला आंसर है, वो भी सेम ही है फिलहाल। तो उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट ईयर में भी हम करेंगे। अब ये देखें कोई फ्रैक्शन नजर आ रही है, वो नंबर में है, वेरिएबल का तो लेना देना नहीं है, एक्स डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, तो ये तो नंबर है 0.5 बनता है। ये भी ऐसा ही है, इसका भी सेम सोल्यूशन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डोमेन इसकी लिखेंगे, जो मर्जी नंबर एक्स की वैल्यू पुट करो तो आपको कोई ना कोई आंसर देगा, इसका मतलब सारे रियल नंबर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर। और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी स्टूडेंट सेम ही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी रेंज का आंसर है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी डोमेन वाला आंसर है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। आ जाए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, एक्स डोमेन है, एफ ऑफ एक्स रेंज है। अच्छा स्टूडेंट्स उसने खुद ही बता दिया, अगर आप अकल रखते हैं तो एक्स कहता है -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा यार, वो नीचे जीरो बना रहा है। और वैसे भी फ्रैक्शन वाला कोई भी फंक्शन आ जाए, मैं आज आपको तरीका बता देता हूँ। डोमेन के लिए हमने क्या करना है, फॉर डोमेन हमने डिनोमिनेटर जो 1 प्लस एक्स है ना, ये जीरो नहीं रखना, नॉट इक्वल जीरो कह देना है। वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी, 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी एक्स डोमेन होती है, एक्स -1 नहीं हो सकता। बाकी सारे रियल नंबर हैं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -1 +1 जीरो, आप ऊपर -1 पुट करें ऊपर तो -1 आ जाएगा, लेकिन जीरो ये तो -1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं इस वैल्यू पे, इसलिए सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दो तरीकों से लिखूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सारे रियल नंबर का सेट आएगा, लेकिन उसमें एक नंबर निकालना है। जब एक नंबर निकालना उस सेट में लिखते हैं -1 को। और स्टूडेंट्स इसी को दूसरा तरीका है लिखने का, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने -1 को शामिल नहीं करना, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से सारे नंबर आ रहे हैं, -1 ओपन कर देता हूं, ओपन का मतलब -1 शामिल नहीं है, यूनियन। इससे आगे दूसरे नंबर भी आ रहे हैं ना, तो -1 से प्लस इन्फिनिटी, ये भी ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, बात है कि इसका मतलब -1 इंक्लूड नहीं हुआ, उससे अगले नंबर भी इंक्लूड हो गए, पिछले भी इंक्लूड हो गए, दोनों तरीके हैं। और रेंज स्टूडेंट्स, इसके रेंज का ना मैंने एक जुगाड़ लगाया हुआ है, वो बड़ा आसान है और वो ट्रिक भी है। आपने पता है क्या करना है, रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन निकाल के किसको, रैशनल फंक्शन है ना,
अब आपने देखना है, हमने माइनस करना है, एक्स के साथ ऊपर कोफिशिएंट 1 है, उस 1 को डिवाइड करवाना है, जितना नीचे कोफिशिएंट एक्स का होगा वो भी 1 है, वो माइनस करवा देना है। तो ये सारे रियल नंबर आएंगे सिर्फ 1 को निकाल के, और इसी को फिर हम लिख लेते हैं। आपने इस तरह लिखना फिर भी ठीक है, या फिर इसको इसी को यूं लिख सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, इनवर्स में उल्टा कर देंगे। नाउ इससे लिख रहा हूं यार, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी रेंज का आंसर है। आप ये, मैं तो प्रेफर करूंगा ये लिखें, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, यानी इसकी रेंज एफ इनवर्स की डोमेन है, और रेंज एफ इनवर्स की वो एफ की डोमेन है। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी डोमेन का जो आंसर आया था ये वाला, माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, यूनियन -1 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट पार्ट, इसको समझिएगा, सॉल्यूशन। मैंने आपको एक इशारा तो दे दिया था थ्योरी में कि हमने अंदर अंदर वाला जीरो कर सकते हैं, क्योंकि जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होने देना। इसलिए फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, तरीका बता रहा हूं आपको। फॉर डोमेन के जो अंडर रूट के अंदर है x-2, ये या तो बड़ा हो जीरो से या जीरो के बराबर भी हो। यहां से हम वो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x ग्रेटर और इक्वल +2। अब इसको पढ़े तो ये पढ़ा जा रहा है, x इनपुट होती है ना डोमेन, वो कैसी होगी, या 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी। अब 2 के इक्वल होने का मतलब 2 को हमने शामिल करना है, तो इसलिए डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मैंने 2 को शामिल करना है और छोटा नंबर यही सबसे, तो शामिल करने का ये क्लोज इंटरवल है, और इसके बाद उससे बड़ा 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर आते जाएंगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ओपन ये होती है। ये तो आगे डोमेन। अब रेंज, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, इन फंक्शन के लिए हमने पहला नंबर इनपुट क्या देनी है, 2, 2 - 2 0, 0 का अंडर रूट 0, सबसे पहला हमारा आंसर 0 आया और वो शामिल है। बाकी आप देख लें, 3 पुट करेंगे, 3 - 2 1, 1 का अंडर रूट 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसी इनपुट दी नहीं जो अंदर नेगेटिव बना दे, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब हमने इनवर्स के लिए बनाना है। नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो इसकी रेंज का आंसर है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो इसकी डोमेन है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश तो की है, लेकिन अब आपने खुद देखना है इनको कैसे हैंडल करना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 21, फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज एक से ज्यादा होंगी, इसलिए वैल्यूज उसने यूज किया ए सच दैट, इस कंडीशन पे कि अगर फंक्शन में एक्स की जगह ए डालें उसका आंसर इक्वल आएगा, जी फंक्शन में एक्स की जगह ए डालें। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए बना के उनको इक्वल कर देना, ये कंडीशन दी हुई है। आए पहले एफ ऑफ ए देखते हैं। दोनों फंक्शन मैंने लिख ली, सोल्यूशन लिखने के बाद अब मैं फाइंड करता हूं एफ ऑफ ए। आए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये एक्स था, एक्स की जगह मैंने ए पुट कर दिया, तो इधर भी ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 9। अब हम बनाते हैं जी ऑफ ए। जी में भी एक्स की जगह ए पुट करके बना लेते हैं। जी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 21, तो बाय गिवन कंडीशन, वो कंडीशन यूज कर लेते हैं, वो हमें दी हुई है बाय गिवन कंडीशन, उसको यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो हमें कंडीशन दी हुई है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। आए हम दोनों वैल्यूज इक्वल रखते हैं, यहां मैं लगाता हूं एक सेपरेशन की लाइन, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जी ऑफ ए, जो कि ए प्लस 21। इनको उठा के इधर ले आए ताकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ए वेरिएबल में, सही है।
+9 माइनस का a -21 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, 0 राइट साइड पे। फिर a स्केयर पहले लिखें, माइनस का a बाद में लिखें, और 21 में से 9 को प्लस कर दें, माइनस में से 21 जो माइनस का उसमें 9 ऐड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी है स्टूडेंट्स, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये -12। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -12 हो और प्लस माइनस करें तो -1 भी आए, तो 4 3 12, नॉट अ बिग डील। आप क्या करेंगे, माइनस का चाहिए ना 1, इसलिए बड़ा नंबर जो है वो माइनस में रखेंगे और छोटा नंबर प्लस में रखेंगे। और ये स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है। इन दोनों में अगर आप देखें तो ए कॉमन है, ए कॉमन कर लें तो a -4। इन दोनों में अगर आप देखें तो फिर 3 कॉमन है, तो a और 3 4 12। a-4 वाला फैक्टर 2 बार आया है, एक बार लिख लें, कॉमन कर लें, इधर से a रह जाएगा, इधर से 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो या हम कहते हैं a-4 इक्वल 0 है, और या फिर a+3 इक्वल 0 है। यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पे a की वैल्यू -3 आ जाएगी। यही स्टूडेंट्स हमें बताना है। दोबारा लिख देता हूँ, हैंस a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू -3। तो ये a की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे तमाम होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे वीडियोस भी आती रहती हैं और नोट्स भी आते रहते हैं, वो भी ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।